हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास तक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक को ख़त्म कर दिया था। उस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने जितनी भी वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट हो सकती थी वो हम पॉसिबली कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की। हालांकि हम लोग पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 4 में जो भी चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें बस इतना सीखा था कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, यानी क्या चीज़ डेबिट में आनी चाहिए और क्या चीज़ क्रेडिट में आनी चाहिए। लेकिन अब हम थोड़ी सी टिपिकल एडजस्टमेंट करेंगे जो कि आपके आने वाले चैप्टर रिटायरमेंट है और जो अभी चल रहा है एडमिशन, इसमें की जाएंगी। तो हम एक एक करके टॉपिक उठाएंगे, यानी एक एक करके ट्रांजैक्शन उठाएंगे और उसके बाद हम इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाएंगे। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट सर बनाते कैसे थे। देखिए, हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टूडेंट्स बनाते थे, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं इससे ट्रांजैक्शन ऊपर आ सके। हम लोग जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड रखते थे। एक साइड होती थी आपकी इस तरह, यहाँ पे लिख देते थे पर्टिकुलर्स और लिखते थे अमाउंट। इसी तरीके से यहाँ भी पर्टिकुलर्स और साथ में अमाउंट। ये साइड डेबिट हुआ करती थी और ये साइड क्रेडिट हुआ करती है। क्लियर? मैंने आपको बताया जितने भी एक्सपेंस या फिर लॉसेस वो सब डेबिट में आते हैं और जितने भी आपके प्रॉफिट हो या फिर गेन कह सकते हैं या इनकम, ये सब क्रेडिट साइड में आती है। तो आपको मेरे साथ साथ बस ये पता लगाना है कि सर कौन सा नुकसान है और कौन सा फायदा है, उसको हम किस तरफ लिखेंगे। तो हम एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते जाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, मैं इस चीज को हटा देता हूं अब। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं नंबर 1। हम एक एक करके ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 10,000। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 10,000, यानी 10,000 रुपये से फर्नीचर बढ़ चुका है। तो सर बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या थी? यानी बुक वैल्यू का मतलब होता है आपकी बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दे रखी थी। तो बुक वैल्यू दे रखी है आपकी 50,000, यानी पहले 50,000 थी, अब 10,000 से बढ़ गई। ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा ये बाई पे याद रखना। बाई का मतलब होता है उतने से, यानी इसमें लिखा हुआ 50,000 वैल्यू थी और अब 10,000 से बढ़ गई। एक बार बताओ, फर्नीचर है आपकी असेट है और एसेट 10,000 से बढ़ रही है, तो आपको फायदा हो रहा है या नुकसान? और वैसी बात है, फायदा हो रहा है, क्योंकि एसेट्स किसी की भी बढ़ती है वो हमेशा फायदा कहलाती है। तो आप कहाँ लिखोगे? इस साइड में क्या नाम डाल दोगे? बाई फर्नीचर। कितने से? 10,000 रुपीज से, क्योंकि वो 10,000 से इंक्रीज हुई है। अब इसी तरीके से यहां सर बाई लिखा है। एक और चीज आती है, उसको कहते हैं हम टू, उसको भी देख लेते हैं। अगर यहां पे ये लिखा होता सेकंड, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर is to be increased to, ध्यान से यहां क्या लिखा हुआ? बाई, और यहां क्या लिखा हुआ? टू रुपीज 40,000, यानी सेम बुक वैल्यू पे बात कर लेते हैं। यानी पहले 10,000 से बढ़ रही थी, इट मीन 60,000 हो रही थी। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आपकी वैल्यू पहले 50,000 थी, अब कितनी हो गई? अब हो गई 40,000। तो यानी ये 10,000 से घट गई।
तो यहाँ लिख देंगे टू फर्नीचर 10,000। तो स्टूडेंट्स केवल शब्दों का खेल है, वहाँ ऊपर बाई लिखा था यानी उतने से बढ़ गई, और यहाँ पर इंक्रीज टू 40,000 लिखा यानी इतने तक हो गई। तो दोनों चीज़ में फ़र्क है, यानी टू का मतलब होता है उतने तक और बाई का मतलब होता है उतने से। तो ऐसी ट्रांजैक्शन आपको बार बार चैप्टर में देखने को मिलेंगी, चाहे वो एडमिशन चैप्टर हो चाहे वो रिटायरमेंट चैप्टर हो। आने वाले आगे चैप्टर जो भी होंगे, रिवैल्यूएशन होगा जहाँ पे भी, वहाँ पे इस तरीके की ट्रांजैक्शन आपको मिलती रहेंगी। तो ये थी दो ट्रांजैक्शन, पहली में हमने इंक्रीज्ड बाई कर दिया और दूसरे में इंक्रीज्ड टू कर दिया। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन। तीसरी ट्रांजैक्शन है आपकी द वैल्यू ऑफ फर्नीचर has to be brought up to 120% of the book value। तो बुक वैल्यू है कितनी, पहले ये समझ लेते हैं। इसमें बुक वैल्यू दे रखी है वही सेम 50,000 जो हमने पहले वाले में भी ली थी, ₹50,000। तो स्टूडेंट्स आपको 50,000 का 120% निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू 120/100, तो ये हो जाता है आपका 60,000। पहले थी 50,000, अब ब्रॉट अप टू कितनी हो गई 60,000, यानी 10,000 से क्या हो गई इंक्रीज। तो आप फिर से यहाँ पे लिख दोगे बाई फर्नीचर अकाउंट 10,000। तो ये थी थर्ड ट्रांजैक्शन। हमने तीनों ही चीज़ों को देखा, जिसमें आपका एक तो इंक्रीज्ड बाई था, दूसरा था इंक्रीज्ड टू, और अब है ब्रॉट अप टू। तीनों चीज़ों में फ़र्क है बच्चों, तो तीनों ही ट्रांजैक्शन अलग अलग तरीके से की जाएंगी। अब आते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। ये तो थी सब फर्नीचर को लेके। अब जरा बात करते हैं स्टॉक की। अगर सर ट्रांजैक्शन रहती है, लिखा होता है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, और एक तरफ लिखा होता है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। और दोनों के केस में बुक वैल्यू नहीं, दोनों के केस में नहीं, दोनों में अलग अलग ले लेते हैं। इसमें बुक वैल्यू ₹18,000 और इसमें बुक वैल्यू आपकी ₹22,000। देखते हैं, लिखा हुआ ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड आप कर चुके हो, यानी कहने का मतलब ये है कि बाई 10%, यानी ये 18,000 जो कीमत है वो पहले से घटाकर आपने लिखी है। क्लियर? तो आपने ये गलत कर रखा है, क्योंकि तभी तो हमें रीवैल्यूड करनी है। कैसे करेंगे, 18,000 जो स्टॉक है वो अपने आप में 90% माना जाएगा। बात समझना, आपने 10% से घटा के लिख रखा है, और 10% से घटा के मतलब 90% की वैल्यू लिख रखी है। तो आप क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, जिससे कि आपकी 10% वैल्यू कितनी आ जाती है, ये 9,2,000, तो टोटल आ जाती है 20,000। यानी आपने कम लिख रखी है वैल्यू स्टॉक की। तो कितने से कम कर लिख रखी है, पहले 18 थी, लिखनी कितनी चाहिए थी आपकी
20,000, तो 2,000 से कम लिख रखी है, तो 2,000 से हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो आप क्या लिख दोगे, बाई स्टॉक कितने से, 2,000 रुपये से। यही सेम चीज़ अब इसमें देख लेते हैं। अगर ओवर वैल्यूड, इसका मतलब ज़्यादा लिख रखी है, तो आपको कहीं ना कहीं कम करनी होगी। तो आप कैसे करोगे, 22,000 अपने आप में 110% वैल्यू है, 10% बढ़ा के लिख रखी है, तो आपको कितनी निकालनी होगी, 100। तो 0 से 0 और ये हो जाता है आपका 11 2 ज़ा, तो ये आ जाता है 20,000। आपने लिख कितनी रखी है, 22,000, आपकी होनी कितनी चाहिए थे, 20,000, तो आपने ज़्यादा लिख रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो स्टॉक क्या हो रहा है, कम, तो नुकसान हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम स्टॉक कितने से, 2,000 रुपये से। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस भी आपको देखने को मिलेगी चैप्टर में। अब जरा अगली ट्रांजैक्शन पे आ जाती हैं। अगली ट्रांजैक्शन में एक और दे रखी है जिसमें मार्केट वैल्यू गिवन हो। ये तो स्टॉक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड थी। अगर मार्केट वैल्यू दे रखी हो सिंपल, जैसे लिखा हो 6th ट्रांजैक्शन, द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन है इज 25,000 और इसमें बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू ₹20,000। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिकली हमें दिख रहा है कि पहले कीमत थी 20,000, अब हो गया 25,000, तो इसका मतलब 5,000 रुपये से क्या कर गई, इंक्रीज। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई स्टॉक अकाउंट 5,000 से। तो बस बच्चों, इन चीज़ों में, इन ट्रांजैक्शंस में आपको सही तरीके से रीड आउट करना आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से रीड कर जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने अराउंड 6 ट्रांजैक्शन सीख ली। अब हम आगे 7th वाले पे आ जाते हैं। अगर आपकी कोई भी फर्नीचर 7th वाले में ले लेते हैं, अगर पार्टनर ले जाता है, जैसे इसमें ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, मशीनरी इज, ये 7th ट्रांजैक्शन है, टेकन ओवर बाई X for ₹30,000। नहीं, 80,000 ले लेते हैं, 80,000, जिसकी बुक वैल्यू दे रखी है रुपीज, बुक वैल्यू है 60,000। तो आप ये देखिए कि मशीनरी जो है वो X ने ले ली है, कितने में, 80,000 में, थी कितने की, 60,000 की। चाहे X ले चाहे कोई भी ले, आपके फर्म की जो असेट्स है, मशीनरी है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करी है। आपकी थी पहले 60,000 पर ली किसी ने है, वो कितने में ली है, 80,000, तो ये यहाँ पे रीवैल्यूड हो जाती है। कितने से बढ़ी, 20,000 से। तो रीवैल्यूड आपको फ़ायदा हो गया, पहले 60 थी अब 80, तो आप लिख दोगे बाई मशीनरी अकाउंट कितने से, 20,000 रुपये से। ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो बाई मशीनरी के नाम से आप लोग लिख देंगे इसमें 20,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर ऐसा लिखा हो, एट्थ ट्रांजैक्शन, आउट ऑफ द amount of unexpired insurance which was debited to profit and loss account, ₹5,000 to be carry forward
टू नेक्स्ट ईयर। इसमें लिखा हुआ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड, यानी आपने क्या किया है कि अगली साल का इंश्योरेंस इसी साल पे कर दिया। अभी क्या होता है, ये अगली साल का इंश्योरेंस आपने इसी साल पे कर दिया तो आपको अगली साल के लिए क्या हो गया, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरीके से कोई भी खर्चा अगर आप इसी साल कर देते हो अगली साल के लिए तो आपको क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, फ़ायदे में बाई अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। कितने रुपए से फ़ायदा हो गया आपको, 5000 रुपीज़ से फ़ायदा हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो कर लेते हैं। इन केस, इसके बाद 2 और ट्रांजैक्शन है, उसके बाद ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। आपके ट्रांजैक्शन में साफ साफ लिखा हो 9 ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन amounted to rupees 5000, amounted to rupees 5000 paid by X। स्टूडेंट ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे साफ लिखा है कि कोई भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, अगर रीवैल्यूएशन का खर्चा पार्टनर कर देता है तो आपको एक बार तो खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस क्या हो जाएंगे आपके, डेबिट। किस नाम से, 2X कैपिटल, क्योंकि X ने लिखा है तो लिख देंगे X कैपिटल। अकाउंट कितना, 5000। और अगर यहाँ ऐसा ना लिखा होता, पेड बाई X ना लिखा होता, केवल लिखा होता है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू रुपीज़ 5000, तो इसका मतलब ये होता हम नाम नहीं लिखते, क्या लिख देते यहाँ पे, कैश में पेमेंट कर देते, तो यहाँ लिख देते टू कैश। क्लियर। तो यहाँ नाम आएगा क्योंकि दे रखा है तो 2X कैपिटल के नाम से लिख दिया जाएगा, तो 2X कैपिटल अकाउंट, कितने, 5000 रुपये। क्लियर। अब लास्ट एक ट्रांजैक्शन रह जाती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। 10th ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है ए डेटर whose due of rupees 14,000 were written off as bad debt। as bad debt last year। paid 10,000 as in full settlement। यानी स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन में ये कह रहा है कि हमारे कुछ ग्राहक थे, डेटर्स थे पिछले साल के 14,000 रुपए के, वो बेड डेप्ट हो गए, यानी आपके पास जो पैसा आने वाला था 14,000 रुपये वो अब नहीं आएगा, लेकिन किसी कारणवश नेक्स्ट ईयर में यानी इस साल में हमें वो पैसा उसमें से 10,000 रिसीव हो जाता है। तो जब हमें पैसा नहीं मिल रहा होता है तो उसको कहते हैं हम बेड डेप्ट, और जब उसमें से कभी पैसा मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं बेड डेप्ट रिकवर्ड। तो हमारे लिए तो फ़ायदा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई बेड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से। और कितना पैसा मिल गया हमें, केवल 10,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये सभी ट्रांजैक्शंस थी जो बार बार दोहराई जाती हैं। आप जब न्यूमेरिकल पोर्शन वहाँ पे यहाँ कवर करेंगे एडमिशन चैप्टर या रिटायरमेंट में, ये ट्रांजैक्शंस आपकी बार बार आएंगी, और इन ट्रांजैक्शंस को आप अच्छे से कर लें ताकि आप ठीक तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकें। और किस तरीके से बनता है ये मैंने आपको बता दिया। जितने भी नुकसान या खर्चे हो रहे हैं वो डेबिट में, और जितने भी फ़ायदे या कोई भी इनकम हो रही है तो वो सब हम क्या लिख देंगे, क्रेडिट में। बेड डेप्ट रिकवर्ड हमारे लिए इनकम थी इसलिए 10,000, ये सब हमारे लिए फ़ायदे थे इसीलिए हमने इसको
क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेंस था, ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 5000 का, तो हमने डेबिट में लिखा, बाकी ये नुकसान हुए थे इसलिए हमने डेबिट में लिखे। तो अब लास्ट में क्या कर देंगे, इसको मैच कर देंगे। तो 10 और 3 13 और 5 18 38 और 5 43 53,000 53,000 और यहाँ लिख देंगे हम 17,000। तो जो भी होगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितने से 53,000 में से हमें ये माइनस करना है 17,000, तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36,000। तो ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने क्वेश्चन समझा, हमने 10 ट्रांजैक्शन करी, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इसका क्या एडजस्टमेंट होगा। और हाँ, अगर हम आगे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में काफ़ी ट्रांजैक्शंस आएंगी जो मैं इंपोर्टेंट मार्क कराता रहूँगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ और एडजस्टमेंट रह जाती हैं जो कि आप पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। जैसे हम बात करेंगे इसमें आने वाले टॉपिक में, वो होगा रिजर्व को लेके। आपको पता है हमने इससे पहले वाले चैप्टर में रिजर्व को लेके सभी बातें कर चुके हैं। जैसे आपके रिजर्व में जनरल रिजर्व आता है, वो हमने पिछले चैप्टर में बात कर ली। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है, उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आता है, या फिर आपका कोई भी P&L अकाउंट, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, और इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इन सब का ट्रीटमेंट हम पिछले चैप्टर में अच्छे से सीख चुके हैं, इसीलिए इस चैप्टर में हम दोहराएंगे नहीं। बस अगर कहीं भी आएगी तो हम उसकी हिंट जरूर ले लेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस, हम लोगों ने बात कर ली थी। नंबर सेकंड, आपके रिजर्व में जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी हमने बात कर ली। नंबर थर्ड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी भी हमने बात की और अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट चैप्टर की क्लास में। फोर्थ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को इस चैप्टर में दोबारा से सीखने की ज़रूरत नहीं है, सेम ट्रीटमेंट रहेगा जो हमने पिछले चैप्टर में किया। और लास्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं इसको। एक्सपेंस ना लिखो तो एक्सपेंडिचर भी सेम चीज़ होती है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो आपने पिछले, अगर आपने नहीं देखी है तो लास्ट क्लास आप देख लीजिएगा। लास्ट मतलब लास्ट चैप्टर की क्लासेस, चैप्टर जो भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वहाँ हम इन सब की बात कर चुके हैं एक करके, और इस पर क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। तो इसीलिए इसको इस चैप्टर में हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। आपको अगर सीखना है तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ इस क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना सीख लिया, और जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन पॉसिबली हो सकती थी वो सब हमने सीखने की कोशिश की, और उसकी एडजस्टमेंट भी देखी, किस साइड आता है, डेबिट आता है या क्रेडिट आता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अपनी आने वाली क्लास में, इस क्लास को हम यहीं ओवर करेंगे, आने वाली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। न्यूमेरिकल्स जो कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड होंगे, जहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको अपडेशन दे देता हूँ, यानी हमारे इस सेशन में 2020-21 में आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड बैलेंस शीट एडमिशन के केस में बनाना नहीं है, यानी ये पोर्शन आपका CBSE ने सिलेबस में से डिलीट कर दिया है। यानी अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा, लेकिन एग्जाम में आपसे बैलेंस शीट बनाने को नहीं पूछी जाएगी। और एक और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो भी नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हम अपनी क्लास में बैलेंस शीट तक कवर करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट जब तक मैच नहीं करती तब तक हमारे न्यूमेरिकल्स ठीक नहीं माने जाते। तो हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे ज़रूर, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में वो पूछी नहीं जाएगी। क्लियर? तो कोई भी क्वेरीज आपको इससे रिलेटेड मिलती हैं या कोई ट्रांजैक्शंस मिलती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।